वेलकम टू बरेली स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके एग्जाम के लिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका की आकार और संरचना का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी जो विज्ञान की शाखा है जिसमें हम कोशिका के आकार और उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं? शारीरिक विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, जैव रसायन। तो किसमें हम करते हैं? ये हम करते हैं कोशिका विज्ञान में। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे मिलकर पूरा शरीर बना होता है? न्यूक्लियस, प्रोटीन, कोशिका, राइबोसोम्स। तो क्या होती है? कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिका मिलकर, ठीक है, थोड़ा बता दें आपको, ये नोट कर लेना आप कहीं पर भी, ठीक है। जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मिलती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और मिलती क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, ठीक है। ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। टिश्यू सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में से। और बहुत सारे टिश्यू या ऊतक तंत्र मिलते हैं, क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। बहुत सारे अंग होते हैं वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बहुत सारे अंग तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी को बनाते हैं, बॉडी को, ठीक है, शरीर को बनाते हैं, हिंदी में लिख दें। तो क्या होते हैं? बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, ऊतक को बनाते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलते हैं आपस में, ऊतक तंत्र बनाते हैं। बहुत सारे ऊतक तंत्र मिलते हैं तो अंग बनता है। बहुत सारे अंग मिलते हैं आपस में तो अंग तंत्र बनता है। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो शरीर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे तो बेसिक यूनिट कौन है? कोशिका। कोशिका में कौन सा घटक ऊर्जा उत्पन्न करता है? कोशिका की जो संरचना होती है उसके अंदर ऐसा कौन सा घटक होता है जो क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। और ऊर्जा क्या होती है हमारी? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसे क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो ये कौन करता है? ये हमारा करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के बाहर की परत को क्या कहते हैं? जैसे ये हमारी कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसकी जो बाहरी परत है इसे हम क्या कहते हैं? इसके हम बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। कोशिका के बाहर की जो झिल्ली है उसे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में होती है? तो जो कोशिका होती, एक हमारी ये सेल है, ठीक है, एक कोशिका है, इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है। ये हमारे राइबोसोम हो गए। ये हमारे क्या हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। ये हमारी क्या होगी? गोल्जी बॉडी हो गई, गोल्जी काय जिसे कहते हैं हिंदी में, गोल्जी बॉडी हो गई। ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर और सारी चीज़ों का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना कार्य होता है। तो जो श्वसन होता है, ठीक है, श्वसन होता है, तो श्वसन को करना किसका काम होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स में। तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। राइबोसोम में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का मतलब जो प्रोटीन होती हैं वो बनाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही ऊपर होते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इस पर क्या होते हैं? फॉर्मेशन होता है, किसका? निर्माण होता है मतलब उसका, हमारी प्रोटीन का। लाइसोसोम क्या होते हैं? इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो मतलब क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? डाइजेस्ट या पाचन करने में हेल्प करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को पचा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? इसे, और इसका एक नाम है, लाइसोसोम्स का नाम है आत्महत्या की थैली। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना केवल पादप कोशिका में पाया जाता है?
तो ऐसी कौन सी संरचना है जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है? लाइसोसोम्स दोनों में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? हरित लवक कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। सेल विभाजन, ठीक है, सेल विभाजन या हम ये बोलें कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो हमारे गुणसूत्र होते हैं किस रूप में दिखाई देते हैं? जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं? वो एक थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं, एक धागे नुमा, कुछ इस टाइप से एक धागे नुमा दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के दो प्रमुख प्रकार क्या हैं? दो प्रमुख प्रकार क्या हैं कोशिका विभाजन के? तो एक क्या होता है? एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो ये दो प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। पादप कोशिका में किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो जो पादप कोशिका होती है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, फूड को बनाने की प्रक्रिया होती है, वो कहाँ होती है? वो होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। किस अंग में रासायनिक संश्लेषण होता है? कौन से अंग में रासायनिक संश्लेषण होता है? रासायनिक मतलब केमिकल सिंथेसिस होती है, केमिकल सिंथेसिस, रासायनिक संश्लेषण मतलब प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्रोटीन वगैरह कहाँ बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहाँ होती है रासायनिक संश्लेषण? कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अंतःप्रदब्बी जालिका भी इसे कहते हैं। कोशिका का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? जो कोशिका होती है उसका मेन जो नियंत्रण करने वाला केंद्र होता है कौन सा होता है? मतलब बॉस कौन होता है सेल का? कोशिका का बॉस कौन होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो कोशिका होती है उसका जो बॉस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जैसे ये हमारा कोशिका है, इसके अंदर बॉस क्या है? ये न्यूक्लियस है। केंद्रक कहते हैं इसे, केंद्रक कहते हैं। ये क्या है? बॉस है। यही सारी सेल के फंक्शन को, कार्य को कंट्रोल करता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? हम पहले आपको बता चुके हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम्स में होती है। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, तो कहाँ होती है? राइबोसोम्स में होती है। कोशिका झिल्ली के भीतर का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? जैसे ये हमारी कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? साइटोसॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसे क्या कहते हैं? साइटोसॉल कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य भी कहते हैं। डीएनए कहाँ स्थित होता है? तो डीएनए कहाँ होगा? डीएनए ही कंट्रोल करता है। और डीएनए का ऑफिस कहाँ है? वो बॉस का ऑफिस है। और बॉस का ऑफिस क्या है? बॉस का ऑफिस होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? बॉस का ऑफिस है। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, तो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है, ठीक है, केंद्रक में होता है। केंद्रक क्या है? ये बॉस का ऑफिस होता है। कोशिका की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोशिका में ऊर्जा मुख्यतः कहाँ से मिलती है? तो जो हमारी कोशिका होती है उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती एटीपी से मिलती, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम याद रखना, एडिनोसिन लिखकर बता दें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। इसमें 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं।
कोशिका कोशिका विभाजन के दौरान या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा तत्व क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमोसोम को कौन फॉर्म करता है, तो क्रोमोसोम को कौन फॉर्म करता है, जो डीएनए होता है वही क्रोमोसोम्स को या गुणसूत्र को बनाता है, तो डीएनए बनाता है। कोशिका की ये सेल्स, मतलब इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, हिंदी में क्या कोशिका कहते हैं। कोशिका की बाहरी झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, जो कोशिका होती है उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है किससे, लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन, उसमें क्या होता है, लिपिड ज़्यादा होता है, ठीक है। और कौन सा लिपिड होता है, फास्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होता है, फास्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन की बनी होती है और लिपिड ज़्यादा होता है। और कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा होता है, फास्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड की बनी होती है। पौधे की कोशिका में कौन सा अंग होता है जो जल का संचय करता है, मतलब जल वाटर का स्टोरेज करता है, कौन सा ऐसा अंग होता है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किसका काम होता है जल को संचय करना, तो वो होता है वैक्यूल का। कोशिका की सबसे छोटी संरचना कौन सी होती है, जो हमारा कोशिका होता है उसके अंदर सबसे छोटी चीज कौन सी पाई जाती है, कोशिका दीवार, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। तो सबसे छोटा क्या होता है, राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किस तत्व की उपस्थिति होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। तो क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस आयरन का काम होता है पता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जब श्वसन होता है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आयरन का, इसीलिए आयरन पाया जाता है इसमें। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, लाइसोसोम्स को और क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। तो रासायनिक प्रतिक्रियाएं करना, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करना, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो क्या कर सकती है, आत्महत्या की थैली मतलब सब कुछ नष्ट कर देगी, नष्ट करने वाला मतलब क्या करती है, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करना इसका काम होता है। कोशिका के किस अंग में विशेष रूप से प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है। अगर यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होता, ऑप्शन में राइबोसोम्स नहीं होता, तो जो आंसर होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। क्यों, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस टाइप से पाई जाती हैं और इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं, इन्हीं के ऊपर क्या ऐसे राइबोसोम्स लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदब्बी जालिका, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स लगे होते हैं। अगर राइबोसोम्स ऑप्शन में यहाँ नहीं होता तो आंसर ये ठीक हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के किस घटक का कार्य पदार्थों का परिवहन करना होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो ये काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो ये किसका काम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, जिसे अंतःप्रदब्बी जालिका भी कहते हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा था, कोशिका को देखा था। और किसे, मतलब आजीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था, आजीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। और जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, जीवित को किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित को देखा था। आजीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करने वाला अंग कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। तो क्या है हमारा, राइबोसोम होता है। तो आज की वीडियो में हमने ये 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है,
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता हो बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। और अगर आपको किसी चैप्टर के MCQs चाहिए हों केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम वो MCQs आपको केमिस्ट्री या बायो के जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए होंगे हम उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।